यह भी है कि हमने उन्हें मौन का मूल्य नहीं सिखाया। महात्मा बुद्ध ने मौन को साधना माना था, लेकिन आज बच्चा शोर में जी रहा है। टीवी का शोर, मोबाइल का शोर, बाहर की दुनिया का शोर, और इस शोर में उसका भीतरी स्वर दब गया है। जब भीतरी स्वर दब जाता है तब बच्चा अपनी ही राह खो देता है। बिगाड़ वहीं से शुरू होता है। इसीलिए यदि हम सचमुच बच्चों को संवारना चाहते हैं तो पहले उन्हें सुनना सीखें। जब हम बच्चों की बातें ध्यान से सुनते हैं तो वे हमें अपना मित्र मानते हैं, और जब हम उन्हें केवल आदेश देते हैं तो वे विद्रोह करते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि दया और करुणा से ही हृदय जीता जा सकता है। बच्चों का मन भी वैसा ही है। यदि आप उन्हें कठोरता से दबाएंगे तो वे दबेंगे नहीं, टूटेंगे और टूटकर भटकेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें करुणा से मार्ग दिखाएंगे तो वे स्वयं समझेंगे कि कौन सा रास्ता सही है। आधुनिक युग में बच्चों का बिगाड़ रोकने का एकमात्र उपाय है कि हम महात्मा बुद्ध की सीख को घरों में उतारें, संयम का वातावरण बनाएं, करुणा की शिक्षा दें और अपनी जीवन शैली को ऐसा बनाएं कि बच्चा उससे प्रेरित हो। बच्चे बिगड़ते नहीं हैं, उन्हें बिगाड़ा जाता है, और यह बिगाड़ तभी रुकेगा जब हम स्वयं अपने भीतर जागेंगे, क्योंकि बच्चा वही देखता है जो हम जीते हैं। यही महात्मा बुद्ध की प्रेरणा है, और यही उत्तर है कि बच्चे क्यों बिगड़ते हैं। अब मैं आगे के भागों में इसे और गहराई से विस्तार दूंगा, जहां हम महात्मा बुद्ध की कथाओं और आधुनिक समाज के और उदाहरणों से समझेंगे कि बिगाड़ कैसे रुक सकता है और बच्चा कैसे खिले हुए फूल की तरह खिल सकता है। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? इस प्रश्न का दूसरा पहलू यह है कि हम उन्हें समझने की जगह केवल नियंत्रित करना चाहते हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि जिस पर नियंत्रण करने का प्रयास करोगे वह और अधिक विद्रोह करेगा, लेकिन जिसे समझने की कोशिश करोगे वह स्वयं बदल जाएगा। बच्चा तो कोमल मन है, उसके भीतर अभी अहंकार पक्का नहीं हुआ है। यदि उसे प्रेम और धैर्य से समझाया जाए तो वह तुरंत ग्रहण करता है, लेकिन जब उस पर कठोरता थोप दी जाती है तो वह भीतर ही भीतर विद्रोह करने लगता है। आज के आधुनिक समाज में माता पिता बच्चों से कहते हैं कि पढ़ाई करो, मेहनत करो, सफल बनो। लेकिन जब वही माता पिता दिन रात चिंता में डूबे रहते हैं, अपने जीवन से संतुष्ट नहीं होते, तो बच्चा पूछता है कि पढ़ाई का और सफलता का फल क्या है? यदि तुम स्वयं प्रसन्न नहीं तो मैं क्यों तुम्हारे मार्ग पर चलूं? महात्मा बुद्ध ने कहा था कि प्रसन्नता ही सर्वोच्च साधना है। यदि हम अपने जीवन में संतोष और प्रसन्नता लाएंगे तो बच्चा भी उसे अपनाएगा। परंतु जब हम स्वयं असंतोष और तनाव में जीते हैं तो बच्चे भी उसी रंग में रंग जाते हैं, और यही बिगाड़ का कारण है। दूसरा बड़ा कारण यह है कि बच्चों से हमारी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। हम चाहते हैं कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, बड़ा अधिकारी बने, लेकिन हम यह नहीं देखते कि उसकी प्रवृत्ति किस ओर है। महात्मा बुद्ध ने जीवन भर यह सिखाया कि प्रत्येक मनुष्य अद्वितीय है, किसी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यदि हम बच्चों की तुलना पड़ोस के बच्चे से करते हैं या स्कूल के अन्य बच्चों से करते हैं तो उसका आत्मविश्वास टूटता है और वह धीरे धीरे नकारात्मकता में डूब जाता है। बच्चा बिगड़ता नहीं है, बल्कि उसका आत्मविश्वास टूटने से वह अपनी क्षमता को खो बैठता है, और यही समाज बिगाड़ कहता है। आधुनिक युग में यह तुलना की प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है। सोशल मीडिया पर हर माता पिता अपने बच्चे की तस्वीरें और उपलब्धियां दिखाते हैं, और दूसरा बच्चा सोचता है कि मैं क्यों पीछे हूं, मैं क्यों उतना अच्छा नहीं हूं। और जब यह भावना गहरी हो जाती है तो वह अवसाद या विद्रोह की ओर बढ़ता है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि ईर्ष्या, आज बच्चों के भीतर यही ईर्ष्या पनप रही है, क्योंकि हम तुलना के बीज बो रहे हैं। तीसरा पहलू यह है कि हम बच्चों को प्रकृति से दूर कर रहे हैं। महात्मा बुद्ध ने प्रकृति के बीच ही ज्ञान प्राप्त किया, वृक्षों के नीचे बैठे जल को निहारा, आकाश को देखा और समझा कि जीवन की सरलता ही सच्चा सुख है। लेकिन आज बच्चा चार दीवारी में बंद है। टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन से उसका रिश्ता है, पेड़ पौधों, नदियों और आकाश से नहीं। जब बच्चा प्रकृति से दूर होता है तो उसका मन भी असंतुलित हो जाता है, क्योंकि प्रकृति ही सबसे बड़ी गुरु है। उनके बिगाड़ का एक और गहरा कारण है कि हमने उन्हें ध्यान और मौन का अभ्यास नहीं दिया। महात्मा बुद्ध ने जीवन भर ध्यान की साधना की और यही कहा कि ध्यान मनुष्य को स्पष्ट दृष्टि देता है। जब बच्चा ध्यान नहीं करता, मौन में नहीं बैठता, तो उसका मन बार बार भटकता है।
उसकी एकाग्रता नष्ट होती है और फिर हम कहते हैं कि वह बिगड़ रहा है। यदि हर दिन कुछ क्षण हम बच्चों को शांति में बैठना सिखाएंगे तो उनका मन संतुलित होगा और वे मार्ग से नहीं भटकेंगे। आधुनिक युग में माता पिता और शिक्षक दोनों की जिम्मेदारी है कि बच्चों को ध्यान के संस्कार दें, लेकिन हम उन्हें केवल परीक्षा के अंक सिखा रहे हैं और यही उनकी असफलता और बिगाड़ का मूल है। महात्मा बुद्ध ने यह भी कहा था कि दया का भाव बच्चों को बचपन से ही सिखाना चाहिए। यदि बच्चा दूसरों की पीड़ा को समझेगा तो कभी हिंसक नहीं बनेगा। लेकिन आज के समय में वीडियो गेम्स और टीवी शो बच्चों को हिंसा की ओर खींच रहे हैं। वे मारपीट को खेल समझते हैं और धीरे धीरे यह उनके स्वभाव का हिस्सा बन जाता है। जब घरों में करुणा की शिक्षा नहीं दी जाती तो समाज में हिंसक प्रवृत्ति बढ़ती है और हम कहते हैं कि बच्चे बिगड़ रहे हैं। वास्तव में हमने उन्हें करुणा का बीज ही नहीं दिया। महात्मा बुद्ध ने करुणा को धर्म का हृदय कहा और यदि बच्चे करुणा को जीने लगेंगे तो उनका बिगाड़ स्वयं समाप्त हो जाएगा। आधुनिक युग का एक और कारण है आर्थिक लालसा। माता पिता स्वयं धन के पीछे भागते हैं और बच्चों के लिए वही आदर्श बनाते हैं। बच्चा देखता है कि पैसा ही सब कुछ है, इसलिए वह भी पैसों के लिए गलत मार्ग पर चलने लगता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि धन की तृष्णा अंतहीन है, जितना अधिक भागोगे उतना ही दुख बढ़ेगा। लेकिन आज के बच्चे इसे देखकर यही सीखते हैं कि चाहे जैसे भी हो धन प्राप्त करो। यही सबसे बड़ा बिगाड़ है। यदि हम सच में बच्चों को संभालना चाहते हैं तो उन्हें संतोष सिखाएं। संतोष से बड़ा कोई खजाना नहीं है। यह महात्मा बुद्ध का वचन है। आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने भी बच्चों को केवल ज्ञान का संग्रहालय बना दिया है, जबकि बुद्ध ने सिखाया था कि ज्ञान का उद्देश्य जीवन को सही दिशा देना है। आज ज्ञान को केवल रटाया जाता है और जब बच्चा समझ नहीं पाता कि यह ज्ञान किस काम आएगा तो वह ऊब जाता है, पढ़ाई से भागता है और समाज कहता है कि बच्चा बिगड़ रहा है, जबकि दोष शिक्षा की पद्धति का है। इसीलिए हमें शिक्षा को जीवन उपयोगी बनाना होगा, उसमें करुणा, संयम और ध्यान को शामिल करना होगा। तभी बच्चा सच्चे अर्थों में संवर पाएगा। इसलिए महात्मा बुद्ध की प्रेरणा यही है कि यदि बच्चों का बिगाड़ रोकना है तो हमें स्वयं जागना होगा, हमें अपना आचरण सुधारना होगा, हमें घर का वातावरण शांत और करुणामय बनाना होगा और बच्चों को प्रकृति, ध्यान और करुणा से जोड़ना होगा। तभी उनका मन संतुलित होगा और वे मार्ग से भटकेंगे नहीं। बच्चे बिगड़ते क्यों हैं? इस प्रश्न का तीसरा आयाम और भी गहरा है, क्योंकि यह केवल घर और शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे समाज और संस्कृति की स्थिति से जुड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि समाज वही है जो व्यक्ति बनाता है और व्यक्ति वही बनता है जैसा समाज उसे आकार देता है। आज के आधुनिक युग में बच्चों का बिगाड़ इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि समाज ने गलत मूल्यों को महिमा मंडित कर दिया है। बच्चा देखता है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक धनवान है वही सम्मानित है, चाहे उसने धन कैसे भी कमाया हो। बच्चा देखता है कि जो व्यक्ति सबसे अधिक दिखावा करता है वही लोकप्रिय है, चाहे उसके भीतर कितनी भी अशांति क्यों ना हो। जब समाज सफलता को केवल बाहरी उपलब्धियों से मापता है तो बच्चा भीतर की सच्चाई से कट जाता है और यही से उसका बिगाड़ शुरू होता है। महात्मा बुद्ध ने सिखाया था कि सच्चा सम्मान उसी का है जो भीतर से शांत है, जो करुणा से भरा है और जिसने लोभ और क्रोध पर विजय पा ली है। लेकिन आधुनिक युग ने इसका उल्टा कर दिया है और इस कारण बच्चा भ्रमित हो जाता है। वह सोचता है कि सच्चाई और करुणा का कोई मूल्य नहीं है और यही भ्रम उसे मार्ग से भटका देता है। बच्चों का बिगाड़ इस बात से भी जुड़ा है कि आज परिवार में संवाद टूट गया है। पहले परिवार एक साथ बैठकर भोजन करता था, एक दूसरे की बातें सुनता था, बच्चा अपना दुख सुख कह सकता था। लेकिन अब हर कोई अपने कमरे में मोबाइल फोन में व्यस्त है और बच्चा अकेलेपन से घिर जाता है। अकेलापन बिगाड़ का सबसे बड़ा कारण है। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि मनुष्य के भीतर का रिक्त स्थान यदि ध्यान से नहीं भरा जाएगा तो वह विकारों से भर जाएगा। आज बच्चों का रिक्त स्थान मोबाइल, खेलों और गलत संगत से भर रहा है। यदि हम उन्हें करुणा, ध्यान और मित्रता से नहीं भरेंगे तो बिगाड़ होना निश्चित है। एक और कारण है कि हम बच्चों को डर के सहारे अनुशासित करना चाहते हैं। हम उन्हें डरा कर कहते हैं, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वरना सजा मिलेगी। महात्मा बुद्ध ने स्पष्ट कहा था कि भय से केवल दबाव पैदा होता है,
परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तभी आता है जब भीतर समझ पैदा हो। यदि बच्चा समझ जाएगा कि गलत रास्ता दुख लाता है तो वह स्वयं सही रास्ता चुन लेगा। लेकिन यदि वह केवल डर से बचेगा तो मौका मिलते ही गलती करेगा।